आज हम ह्यूमन डिसीज मानव रोग संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम 100+ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंगल, सभी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण मानव डिसीज़ होते हैं, वे क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? ए हाइड्रोफोबिया, बी हैजा, सी पेचिस, डी अतिसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो रोग है उसे ही जलांतक भी कहा जाता है। इस रोग को, जलांतक रोग या हाइड्रोफोबिया को, लीज़ा भी कहा जाता है। लीज़ा के नाम से भी जाना जाता है इसे। और यह जो रोग है मुख्य रूप से, हाइड्रोफोबिया जो है वो मुख्य रूप से रेबीज वायरस के कारण होता है। रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया की जो बीमारी है वह आती है, जो कि मुख्य रूप से क्या होता है, इस बीमारी में जो पानी से अत्यधिक भय की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है हाइड्रोफोबिया में। मतलब पानी से डर लगता है इस रोग में, और मुख्य रूप से इसका जो कारण है वह रेबीज के कारण ही होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। विलिसन किस रोग का उपचार के लिए है? ए टाइफाइड, बी टिटनस, सी तपेदिक, डी हैजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी तपेदिक। अब है अगला प्रश्न। गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं? ए क्षय, बी कुष्ठ, सी प्लेग, डी पीलिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्लेग। अब है अगला प्रश्न। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? ए मलेरिया, बी तपेदिक, सी कुष्ठ रोग, डी निमोनिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी तपेदिक। तपेदिक में बीसीजी का टीका जो है वो दिया जाता है। अब है अगला प्रश्न। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? ए वायु प्रदूषण के कारण, बी कुपोषण से, सी ए व बी दोनों से, डी दूषित पानी से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दूषित पानी से। अब है अगला प्रश्न। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? ए मल्टी ड्रग थेरेपी, बी मेडिसिन ड्रग टैबलेट, सी मल्टी प्रबज ड्रग एंड टैबलेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मल्टी ड्रग थेरेपी को एमडीटी कहा जाता है। अब है अगला। निद्रा रोग है ए कवक जनित, बी जीवाणु जनित, सी प्रोटोजोआ जनित, डी विषाणु जनित। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्रोटोजोआ जनित। अब है अगला प्रश्न। इनमें से जल जनित रोग कौन से हैं? ए हेपेटाइटिस, बी पोलियो, सी मेनिंजाइटिस, डी तपेदिक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? ए फाइलेरिया, बी तपेदिक, सी पेचिस, डी टाइफाइड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पेचिस में। अब है अगला प्रश्न। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? ए वायरस जनित, बी प्रोटोजोआ जनित, सी बैक्टीरिया जनित, डी कवक जनित। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी प्रोटोजोआ जनित। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है? ए खून का नहीं जमना, बी मसूड़ों से रक्त का निकलना, सी दांतों की जड़ों में घाव होना, डी बी व सी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बी व सी दोनों। मतलब मसूड़ों से रक्त निकलता है और दांत की जड़ों में घाव हो जाता है पायरिया रोग में। अब है अगला। मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? ए एनीफिलीज, बी इजिप्ट, सी क्यूकस, डी प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? ए यकृत को, बी आंत को, सी प्लीहा को, डी अस्थि मज्जा को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा को। कालाजार रोग जो है वो अस्थि मज्जा को डैमेज करता है। अब है अगला। खसरा रोग फैलता है? ए दूषित भोजन से, बी वायु से, सी जल से, डी चूहों से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वायु से। अब है अगला। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है?
ए साल्मोनेला टाइफोसा, बी कोरोनीबैक्टीरियम, सी बैसिलस टेटेनी, डी विब्रियो कॉलेरा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफोसा। अब है अगला, रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है? ए फिलपांव, बी खसरा, सी गलसुआ, डी फाइलेरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गलसुआ। अब है अगला, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ए दिमाग, बी गला, सी कान, डी फेफड़े। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी गला। अब है अगला, किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी पटाउ सिंड्रोम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी पटाउ सिंड्रोम। अब है अगला, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? ए कार्बन 12, बी कोबाल्ट 15, सी सोडियम 32, डी कार्बन 40। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कोबाल्ट 16। अब है अगला, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी ए व बी दोनों, डी पटाउ सिंड्रोम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, मतलब टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों तो हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में जब अनियमितता आती है तो। अब है अगला, ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? ए बोन कैंसर को, बी ब्रेन कैंसर को, सी ब्लड कैंसर को, डी पैंक्रियाटिक कैंसर को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ब्लड कैंसर को। अब है अगला प्रश्न, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? ए वर्णांधता, बी कलर ब्लाइंडनेस, सी डाल्टोनिज्म, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अब है अगला, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? ए ट्रिपिनोसोमा ब्रुकेई, बी एंट अमीबा जिंजीवेलिस, सी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब है अगला, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है? ए साल्मोनेला टाइफोसा, बी विब्रियो कॉलेरा, सी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी कोरोनोबैक्टीरियम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब है अगला, इरिथ्रोसिस फिटेलिस रोग होता है? ए पति RH तथा पत्नी RH प्लस होने पर, बी पति व पत्नी दोनों RH प्लस होने पर, सी पति व पत्नी दोनों RH निगेटिव होने पर, डी पति RH प्लस तथा पत्नी RH माइनस होने पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पति जब RH प्लस हो तथा पत्नी जब RH माइनस हो तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो रोग है वह हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है? ए गलगंड, बी गाइटर, सी घेंगा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गले से संबंधित जो रोग हैं जो आयोडीन की कमी से होती है उसके अंतर्गत ग्लंडर भी है और गाइटर और घोंगा, ये तीनों प्रकार के रोग जो हैं वो आयोडीन की कमी से होते हैं जो कि गले में होते हैं। अब है अगला, मियादी या मोती झरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? ए हैजा, बी तपेदिक, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी टाइफाइड। अब है अगला, माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी हैं? ए दांत, बी दमा, सी अस्थमा, डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दांत के लिए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है? ए तारा मछली, बी रोहू, सी गेबूसिया, डी बीवा, सी दोनों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गेबूसिया। गेबूसिया जो मछली है वह मलेरिया के नियंत्रण के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ए यकृत, बी अमाशय, सी तंत्रिका तंत्र, डी त्वचा।
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए यकृत। अब है अगला, स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? ए मेनिंजाइटिस रोग, बी फाइलेरिया रोग, सी फीलपाव रोग, डी निद्रा रोग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी निद्रा रोग। अब है अगला, काली खांसी रोग सामान्यता होती है ए वयस्कों में, बी बच्चों में, सी प्रौढ़ों में, डी नवजात में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बच्चों में। अब है अगला प्रश्न, छोटी माता रोग फैलता है ए कवक से, बी कृमि से, सी बैक्टीरिया से, डी वायरस से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वायरस से। अब है अगला, श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है? ए सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, बी पीड़कनाशी कारखानों के कर्मियों में, सी सीसा कारखानों के कर्मियों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पीड़कनाशक कारखानों के कर्मियों में, या जो पीड़कनाशी कारखानों में जो काम करते हैं उनमें मुख्य रूप से श्वेत फुफ्फुस रोग जो है वो होता है या पाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाता है? ए स्लीपद, बी हाथी पाँव, सी फीलपाव, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल पश्च विषाणु समूह में आता है? ए बर्ड फ्लू, बी सार्स, सी स्वाइन फ्लू, डी HIV। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी HIV। अब है अगला, दमा रोग प्रभावित करता है ए गुर्दे को, बी फेफड़ों को, सी यकृत को, डी हृदय को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी फेफड़ों को। अब है हमारा अगला प्रश्न, गंजापन रोग का रोग कारक कवक है ए टीनिया कैपेटिस, बी ट्राइकोफाइटोन, सी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, डी एस्कैरिज स्कैबीज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस जो है वो मुख्य रूप से गंजापन रोग का कारक होता है। अब है अगला, गलसुआ रोग फैलता है ए कवक से, बी विषाणु से, सी जीवाणु से, डी कृमि से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी विषाणु से। अब है अगला, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ए मीजल्स में, बी मम्प्स में, सी रुबेला में, डी उपयुक्त तीनों में। इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। MMR जो टीका है वो मुख्य रूप से खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए दिया जाने वाला टीका है, जो कि संयुक्त रूप से होता है, जो कि मुख्य रूप से 3 रोगों का निदान के लिए यह टीका लगाया जाता है। अब है अगला, आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? ए मायोपिया, बी वर्धानता, सी मोतियाबिंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वर्णांधता। अब है अगला, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? ए हैजा, बी मोतियाबिंद, सी हीमोफीलिया, डी फाइलेरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो मुख्य रूप से एक अनुवांशिक रोग है। अब है अगला, टाइफाइड रोग है ए जीवाणु जनित, बी विषाणु जनित, सी प्रोटोजोआ जनित, डी कवक जनित। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जीवाणु जनित। अब है अगला, न्यूमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है ए डिप्लोसा न्यूमोनी, बी माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनी, सी हीमोफिलस न्यूमोनी, डी डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब है अगला, पायरिया रोग के निदान के लिए औषधि है ए विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना, बी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, सी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना, डी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना। अब है हमारा अगला प्रश्न, निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है ए जिंजीवैलिस, बी ट्राइकोफाइटोन, सी ट्रिप्नोसोमा ब्रुकेई, डी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ट्रिप्नोसोमा ब्रुकेई। अब है अगला प्रश्न, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टैमिन और
टैनिन सीरोटोनिन रसायन निकलने की विकृति हो जाती है। ए दमा से, बी एलर्जी से, सी दाद से, डी खाज से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी एलर्जी से। अब है अगला, किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं? ए हीमोफीलिया, बी मलेरिया, सी वर्णांधता, डी ए व सी दोनों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ए व सी दोनों। मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों ही रोग की जो वाहक हैं वो मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं। अब है अगला, लाकजा किस रोग का अन्य नाम है? ए टीटेनस, बी तपेदिक, सी टाइफाइड, डी पोलियो। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए टीटनस। टीटनस जो रोग है उसे लाकजा भी कहा जाता है। अब है अगला, ट्रेड्राल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है? ए दमा, बी दाद, सी खाज, डी एलर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दमा। अब है अगला प्रश्न, पोलियो रोग प्रायः होता है? ए बूढ़ों में, बी नवयुवकों में, सी बच्चों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बच्चों में। अब है अगला, अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? ए कैंसर, बी एड्स, सी मलेरिया, डी डेंगू। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कैंसर में। कैंसर जो है वो मुख्य रूप से अनियंत्रित रूप से जब कोशिकाओं का जो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जाती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तब ऐसे प्रक्रिया में के फलस्वरूप कैंसर का जो रोग है वो हो जाता है, क्योंकि कैंसर में मुख्य रूप से अनियंत्रित कोशिकाओं का जो विभाजन है वो बढ़ जाता है। अब है अगला, किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? ए टाइफाइड, बी हैजा, सी कुष्ठ, डी क्षय। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कुष्ठ रोग को। अब है अगला, ऑर्गेटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है? ए कृमि से मनुष्यों में, बी कवक से मवेशियों में, सी कवक से सरीसृपों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कवक से मवेशियों में। अब है अगला, सीरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ए अमाशय को, बी मस्तिष्क को, सी हृदय को, डी गुर्दे को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हृदय को। BCG टीका का पूरा नाम क्या है? ए बैसिलस कैलमेट गुएरिन, बी बैसिलस कालमेट गुएरेन, सी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बैसिलस कैलमेट गुएरिन। अब है अगला प्रश्न, वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है? ए सिर्फ हरे की, बी लाल व हरे दोनों की, सी सिर्फ लाल की, डी लाल व नीले की। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी लाल व हरे दोनों की। लाल व हरे दोनों की पहचान जो है वो वर्णांधता रोग में नहीं हो पाती है। अब है अगला, गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? ए यकृत को, बी हृदय को, सी पाचन तंत्र को, डी मूत्र मार्ग को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मूत्र मार्ग को। अब है अगला, हाथी पांव रोग का अन्य नाम है? ए एलिफेंटेसिस, बी फीलपाव, सी फाइलेरिया, डी उपरोक्त तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। हाथी पांव जो रोग है वो एलिफेंटेसिस, फीलपाव या फाइलेरिया इन तीनों नाम से जाना जाता है। अब है अगला, ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है ए अमाशय में, बी मानव की आंत में, सी अग्नाशय में, डी यकृत में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मानव की आंत में। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो मानव की आंत में पाया जाता है। अब है अगला, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ए त्वचा से, बी तंत्रिका तंत्र से, सी पाचन तंत्र से, डी हृदय से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए त्वचा से। अब है अगला, इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है? ए इन्फ्लुएंजा वायरस, बी इन्फ्लुएंजा DNA वायरस, सी इन्फ्लुएंजी RNA वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजी RNA वायरस। अब है अगला, मीथेमोग्लोबिनीमिया किस रोग का अन्य नाम है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम।
अब है अगला, हैजा रोग फैलते हैं ए कृमि से, बी कवक से, सी विषाणु से, डी जीवाणु से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी जीवाणु से। अब है अगला, टिटनस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है ए घाव से, बी श्वास से, सी जल से, डी दूषित भोजन से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए घाव से। अब है अगला, निमोनिया रोग का लक्षण है ए सर्दी जुकाम, बी सांस लेने में कठिनाई, सी फेफड़े में सूजन, डी बी व सी दोनों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बी व सी दोनों, मतलब सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाता है निमोनिया के रोग में। अब है अगला, तपेदिक रोग का सामान्यता लक्षण है ए यकृत और पित्ताशय में गड़बड़ी, सी बी पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, सी उत्सर्जन तंत्र में गड़बड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। अब है अगला प्रश्न, एमआरआई का पूरा नाम क्या है ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी मैग्नेटिक रिजोल्यूशन इमेज, डी मैग्नेटिक रे इमेजिंग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब है अगला, आयरोफॉर्म मैक्साफॉर्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है ए पेचिस, बी अतिसार, सी डायरिया, डी उपयुक्त तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। आयरोफॉर्म मैक्साफॉर्म जो है वो मुख्य रूप से पेचिस, अतिसार और डायरिया में दिया जाने वाला दवा है। अब है अगला, कन्फेड या मम्स किस रोग का अन्य नाम है ए फाइलेरिया, बी गालसुआ, सी फिलपाव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी गलसुआ का। अब है अगला, पोलियो रोग है ए प्रोटोजोआ जनित, बी कृमि जनित, सी जीवाणु जनित, डी विषाणु जनित। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विषाणु जनित रोग है। अब है अगला प्रश्न, मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है ए यकृत की कोशिकाओं पर, बी पैंक्रियाज की कोशिकाओं पर, सी तंत्रिका तंत्र पर, डी त्वचा पर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। अब है अगला, इनमें से प्लेटीहेलमिंथेस जनित रोग कौन सा है ए फाइलेरिया, बी नारू या बाला, सी पायरिया, डी टीबी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए फाइलेरिया। अब है अगला, हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है ए वायरस से, बी बैक्टीरिया से, सी कवक से, डी प्रोटोजोआ से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वायरस से। अब है अगला, मनुष्य में इटाई रोग का प्रमुख कारक है ए पारा प्रदूषण, बी यूरेनियम प्रदूषण, सी कैडमियम प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कैडमियम प्रदूषण। अब है अगला, किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं ए पायरिया रोग से, बी निद्रा रोग से, सी मेनिंजाइटिस रोग से, डी मिर्गी रोग से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी निद्रा रोग से। संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है ए एथलेटिक फुट रोग से, बी फिलपाव रोग से, सी अपस्मार रोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एथलेटिक फुट रोग से, फुट रोग। फिर है एड्स का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स का फुल फॉर्म है। अब है अगला, अपस्मार रोग किसे कहा जाता है हृदयघात, बी मिर्गी, सी पोलियो को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मिर्गी को। अब है अगला, साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नारू का। अब है अगला, बर्ड फ्लू व स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस क्रमशः है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी H5N1 व H1N1। यह है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक। अब है अगला, सेरेब्रस पल्सी रोग जो कि बच्चों में होता है किस अंग से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मस्तिष्क से। अब है अगला, साइजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मानसिक रोग। प्लेग रोग का संक्रमण किससे फैलता है
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चूहों के पशुओं से। अब है अगला, टिटनेस रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बैसिलस टिटैनी। दाद रोग का रोग कारक कवक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ट्राइकोफाइटोन। अब है अगला, दमा रोग का रोग कारक कवक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब है अगला, रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 19 के कारण कौन सा कैंसर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अस्थि कैंसर।